आचार्य जी के पास आकर के संन्यास लिया और शास्त्र का अध्ययन वो उन्हीं से ही करते। जब वे श्री केशवराज व्यास जी एकांत में विजन में चले गए तो उस समय कामायसा जो उनकी सगी बहन थी उनको किसी विषय में संदेह हो गया। संदेह का निवारण करने के लिए अपने भाई के पास, अब श्री केशवराज जी के पास वो जा रही है। जाकर के उनसे प्रश्न पूछती है, अपना संशय निवारण करने की चेष्टा करती है और कहती है, महात्मा जी मेरे इस संशय का निवारण कीजिए। विजन में एकांत में बैठे हुए उसको आई देख करके श्री केशव व्यास जी कहते हैं, तुम एकांत में क्यों आए? कहने लगी, क्यों भैया, मैं आपकी बहन नहीं हूं क्या? बहन के साथ ऐसा व्यवहार किया जाता? श्री केशव व्यास जी कहने लगे, ठीक है, ये जो मार्ग है, ये जो संत है, ये जानते हैं कि तुम मेरी बहन हो। जो देखने वाले लोग हैं ये क्या कहेंगे? इनकी दृष्टि में तुम मेरी बहन थोड़ा ही हो। अगर ये इन्होंने हमें एकांत में देख लिया और एकांत में देख करके इनके मन में कोई दोष उत्पन्न हो गया और दोष पैदा होने के कारण वो जो पाप है, वो पाप किसको लगेगा? उस पाप के निमित्त हम बने। इसलिए आपने कभी भी मेरे साथ एकांत में कभी भी मिलना नहीं। अगर मुझसे कोई बात पूछनी है तो सभी समाज के बीच में, सबके बीच में पूछना। तो इस प्रकार भी उन्होंने लोकापवाद से अपने आप को बचाया। ये भी उनका एक बहुत बड़ा आदर्श है। इसी तरह एक बार श्री केशव व्यास जी, श्री दामोदर व्यास जी, श्री राघव भट्ट जी और भास्कर भट्ट गोरीकर, ये सभी कहीं अटल विजन करते हुए जा रहे थे। जाते जाते इन सब के पांव में चप्पल नहीं थी। श्री केशव व्यास जी के पांव में ही चप्पल थी, बाकी किसी के पांव में चप्पल नहीं थी। रास्ते में एक व्यक्ति मिले, उन्होंने कहा, ये तो सब भट्ट मार्गी दिखलाई देते हैं, लेकिन ये जो श्री केशव व्यास जी, ये मुझे लगता है भट्ट मार्गी नहीं। उन्होंने इस बात को सुना, सुनते ही चप्पल का परित्याग कर दिया। तब से उन्होंने चप्पल ही नहीं पहनी। तो इससे उनका वैराग्य हमें पता चलता है। इसी तरह अटल विजन करते हुए एक महात्मा जी ने भिक्षा की और उस भिक्षा की झोली में ही वो भोजन कर रहे हैं। साधु जब भिक्षा करता है, हम जब भिक्षा मांगते हैं तो भिक्षा की झोली में कभी भोजन नहीं करते। भिक्षा की जो झोली है वो झूठी हो जाती, फिर हम भगवान को उपहार कैसे कर सकते हैं? उस झोली का दृष्टिकोण कैसे कर सकते हैं? तो भिक्षा की झोली में ही वो भोजन कर रहे थे। तो उन्होंने उस समय कुछ नहीं कहा। आचार्य जी के पास आने के उपरांत उन्होंने उस महात्मा को बुलाया और उस महात्मा को शिक्षा दी और उस महात्मा को कहा कि आज के बाद भिक्षा की झोली में कभी भी भोजन मत करना। तो तब से भिक्षा की झोली में भोजन करने का निषेध किया गया। इसी प्रकार
एक बार की बात है, अपने प्रज्वलित वैराग्य के कारण अटल विजन करते हुए श्री केशव व्यास जी, जिनमें बहुत बड़ी विरक्ति थी, गुरु भक्ति थी, पंथ के प्रति निष्ठा थी, आचार शुद्धता थी, विचार में दक्षता थी, इसी प्रकार अटल क्रम से जाते हुए जो विद्वान होता है, जितना बड़ा विद्वान होगा उतना ही उसमें नम्रता होगी। विद्वत्ता का लक्षण यही है, इसमें नम्रता है, क्षमाशीलता है। क्योंकि संस्कृत में कहा गया है, विद्या विनयेन शोभते। जो विद्या है वे नम्रता से सुशोभित हो। विद्या ददाति विनयम, विनयाद याति पात्रताम, पात्रत्वात् धनम आपनोति, धनात् धर्मं ततः सुखम। विद्या ददाति विनयम, विद्या विनय को प्रदान करती है, विद्या से विनम्रता, विनयाद याति पात्रता, और विनम्रता से पात्रता आती, योग्यता आती, तो दक्ष होता है, ज्ञान से परिपक्व होता है। पात्रत्वात् धनम आपनोति, जब वो उसमें दक्ष हो जाता है, विद्या में दक्ष हो जाता है, तो धन की उससे प्राप्ति होती है, और धन की प्राप्ति होने पर धनात् धर्मं तथा सुखम, धन से धर्म मिलता है और धर्म से सुख की प्राप्ति होती है। जिसकी अभिलाषा सभी को उस सुख की प्राप्ति होती है। तो इस केशव व्यास जी में इतनी विद्वत्ता के साथ साथ क्षमाशीलता थी। इसका उदाहरण हमारे सामने प्रस्तुत है। एक बार अटल विजन क्रम से जाते हुए वो देवगिरी कटक में पहुंच गए। वहां पर नाथोबा के शिष्य, नाथोबा की एक शिष्या रहती, देवमानसा उसका नाम था। नाथोबा ने उसको धर्म पर लगाया था और उसका गुरु बंधु भी पास में ही रहता था, जिसका नाम था वंती। वंती को धर्मोपदेश था, लेकिन वो दुर्व्यसनों में पड़ा था। दुर्व्यसनों में पड़ने के कारण कोई भी जयकृष्णी धर्म का साधु या वासनिक उससे मिलता नहीं। देवमायसा को जब पता चला कि श्री केशव व्यास जी हमारे इस गांव में आए हैं, तो वह भागते हुए उनके पास गई, उनसे भेंट की, उनसे मिली और उनको प्रणाम करते हुए उनको भोजन का निमंत्रण दिया। भोजन का निमंत्रण दिया। निमंत्रण को स्वीकार करके देवमायसा के घर पहुंचे। देवमायसा ने बहुत अच्छे पकवान बनाए, भोजन परोसा गया। भोजन करने बैठे तो उसी समय उनको आवाज आई, श्री चक्रधर। उनको क्या आवाज आई? श्री चक्रधर। उन्होंने उस आवाज को सुनते ही देवमायसा से पूछा, देवमायसा ये श्री चक्रधर की आवाज कहां से आई? भगवान का स्मरण किसने किया?